हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली के साथ मस्त होंगे। इसी होप के साथ आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में मैं एक हार्डी प्लांट का नाम और लूँगी, जिसको मैं हार्डी से हार्डी प्लांट कह सकती हूँ और ईज़िली आप उसको अपने किसी भी रूम में रख सकते हैं। किसी भी तरह से वो पौधा ख़राब नहीं होता है, बहुत ही आसानी से आपके कमरों में भी चल जाता है। और वो पौधा है ये स्नेक प्लांट, सेंसिवेरिया का प्लांट। बहुत ही ईज़िली चलता है। और अगर हम कोई ऐसा पौधा ढूंढ रहे हैं जिससे हम अपने ड्राइंग रूम में रख सकें या बेडरूम में रख सकें, तो इस प्लांट को आप ज़रूर अपने गार्डन में ले आइए। और बहुत ही सस्ता टिकाऊ प्लांट हम इसको कह सकते हैं। ईज़िली एक प्लांट अगर हम लेके आते तो ढेरों पौधे हम इसके तैयार कर सकते हैं। तो इस पौधे को आप ज़रूर लेके आइए। और बहुत ज़्यादा कुछ इस पौधे की देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आपके घर में चलता रहता है। और ऐसा नहीं है कि इसको हम अपने किसी भी रूम के कॉर्नर में रख रहे हैं या सेंटर टेबल पे रख रहे हैं तो हमें इसे बार बार बाहर निकालना है, ऐसा नहीं है। आप एक बार अगर कमरे में लाके रख देते हैं अच्छे से धुलाई करके और अच्छे से पानी वगैरह देके, तो ये महीनों तक आपके कमरे में पड़ा रहता है। सबसे पहले तो इसकी देखिए इस तरह से दो वैरायटी होती है। एक ये वाली जो ड्वार्फ है और एक लॉन्ग वाली होती है जो हमारी देसी होती है। तो दोनों में ही इस तरह से दो कलर आते हैं और मेरे पास तो अभी यही दो है, दो ये छोटी वाली और दो बड़ी वाली। एक में इस तरह से देखिए वेरिगेशन होता है, पत्तियों के किनारे आउटर पे कुछ इस तरह से कलर आते हैं और एक कुछ इस तरह से। तो दोनों ही पौधे बहुत ईज़िली चलते हैं, बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। अगर मैं पॉट की बात करूं तो आप किसी भी तरह के पॉट में इनको लगा सकते हैं। और कुछ मेरे पास सेरेमिक के पॉट लगे हुए हैं, सेरेमिक के पॉट में लगे हैं प्लांट्स, लेकिन उनको मैंने नीचे अपने बेडरूम में रखा है, इस वजह से मैं लाई नहीं हूँ और वीडियो में यहाँ अपने टेरेस गार्डन पे शूट कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए छोटे से छोटे प्लास्टिक पॉट में भी आप लगा सकते हैं। और मैंने कुछ इस तरह से पिक प्लांटर बनाया था बॉटल का, तो उसी में मैंने लगा दिया था। इतना ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होता है कि आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि अपने गार्डन से इसको निकाल के फेंकना होगा। तो मेरे पास ये खाली बॉटल पड़ी हुई थी तो इसी में मैंने लगा दिया। उसके बाद भी इतना ये फैलता है। तो मैं पॉट की बात कर रही थी, दोनों तरह के पॉट में आप लगा सकते हैं। प्लास्टिक के पॉट में भी लगा सकते हैं, मिट्टी के पॉट में भी लगा सकते हैं या सेरेमिक के पॉट में भी लगा सकते हैं। सेरेमिक का पॉट हम ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब हमें घर के अंदर इसको रखना हो। दूसरा, मिट्टी जब हम तैयार करेंगे तो मिट्टी कोई ख़ास इसके लिए अलग स्पेशल मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे गार्डन की मिट्टी भुरभुरी है तो उसी मिट्टी में आप इसको लगा सकते हैं, थोड़ा सा कंपोस्ट देके। इतना ज़्यादा ये घना हो जाता है कि दोबारा इसमें कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि जगह नहीं बचती है। तो जिस समय आप इसको लगाइए उसी समय आप इसमें गोबर की खाद, एक भाग मिट्टी, और अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी आपकी ठोस हो जाती है कुछ दिनों के बाद तो उसमें एक भाग रेत मिला लीजिए। इसी में ये पौधा आसानी से चलेगा, किसी अलग तरीके से आपको और कुछ इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर वाटरिंग की बात कर लेते हैं, जब हम इंडोर इस प्लांट को रखते हैं तो बहुत ज़्यादा इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। 15 दिन में भी अगर एक बार हम इसको पानी देते हैं तो भी ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। हाँ, इंडोर जब हम रखते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें वाटरिंग का ध्यान देना होता है। अगर आपको लग रहा है कि ऊपर की मिट्टी सूखी है, लगभग 1.5 इंच से ज़्यादा की लेयर अगर सूख गई है, तब आप इसमें पानी दीजिए। अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा और धूप भी इस प्लांट को नहीं मिल रही है तो ये पौधा रूट रॉट हो जाता है और धीरे धीरे पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। इस प्लांट की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। दोनों कंडीशन में ये पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं, किसी भी तरीके से इसमें कोई आपको प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी। अब अगर हम इसके लोकेशन की बात मैंने बताई थी कि आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, आसानी से चलता है। और इस तरह से अगर हमें इसको देखिए, आपको मैं दिखा दूँ, करीबन ये पौधा मेरा 1.5 महीने से ऐसे ही पड़ा है। मुझे ना तो पॉट मिल रहा है और ना ही मुझे टाइम मिल पा रहा है कि इसको मैं किसी पॉट में लगाऊं। तो ढेर सारा पौधा तैयार हो गया था एक ही गमले में,
तो उसको मैंने निकाला था कि किसी तरह से एक ट्रे गार्डन बनाऊंगी मैं, लेकिन नहीं टाइम मिला, तो ऐसे ही ये देखिए पड़ा रह गया करीबन 1.5 महीने से। और किसी प्लांट के नीचे मैंने इसको रख दिया था किसी गमले में, तब से ऐसे ही पड़ा है। तो जब प्रोपागेट आपको करना हो तो इस तरह से एक एक आप इसके जो ये निकले हुए हैं बेबी प्लांट्स देख सकते हैं आप, ये देखिए, इसको भी अलग करके आप लगा देंगे तो ये नया पौधा आपका तैयार हो जाएगा। और 2 महीने के अंदर आपको इसमें बहुत ढेर सारे नए पौधे दिखाई देंगे। तो देखिए, इसमें अगर मैं बनाना चाहूँ तो करीबन 6-7 पौधे मेरे तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से ये प्रोपोगेट हो जाता है। और अगर आपके पास अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, आपको एक सिंगल लीफ भी इसकी मिल जाएगी, उससे भी ये पौधा तैयार हो जाता है। रेत में आप उसको लगा दीजिए, हल्का पानी दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर पानी देंगे तो पत्ती हमारी गल के ख़राब हो जाएगी। इतने छोटे पॉट का और इतने छोटे प्लांट्स का यूज़ हम ज़्यादातर इंडोर ही रखने के लिए करते हैं, कमरे के किसी कोने को सजाने के लिए। और तरह तरह से सेरेमिक के हम इसमें जो है डिज़ाइन डाल के ट्रे गार्डन बना सकते हैं, या हैंगिंग में भी इसको हम लगा सकते हैं। तो कुछ ट्रे गार्डन मैंने भी बनाया है, दिखाती हूँ मैं आपको। कुछ इस तरह से, ये देखिए। और इतना ज़्यादा ये मल्टीप्लाई हो गया है कि पूरा पॉट मेरा अब ये भर चुका है। और इसी से मैंने निकाला था अभी 2 महीने पहले, और आप देख सकते हैं फिर से ये पूरी तरीके से भर गया है। और बुद्धा जी नीचे गिर गया। अभी ये देखिए, पूरा एक किनारे मैंने ये लगा दिया है स्नेक प्लांट, और सामने ये छोटा सा बुद्धा जी। बस छोटा सा मेरा ये ट्रे गार्डन तैयार हो गया। और इसको हम कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी बेडरूम में भी रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, डाइनिंग एरिया पे, कहीं भी इस तरह से छोटे छोटे से हम ट्रे पॉट तैयार कर सकते हैं, ट्रे गार्डन तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही लंबा चलने वाला ये पौधा है। तो आप भी अगर इस छोटे छोटे से ट्रे गार्डन बनाने के शौकीन हैं तो इस पौधे को ज़रूर लेके आइए, क्योंकि ये आपके ट्रे गार्डन की शोभा बढ़ा देंगे। तो बस फ्रेंड्स, अगर हार्डी प्लांट की बात करते हैं तो ये बहुत हार्डी प्लांट है, इसको अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए। अभी तो ये मैंने आपको देखिए अपने जितने भी डॉर्फ प्लांट थे वो दिखाए हैं मैंने कुछ इस तरह से। और देसी जो लंबे लंबे से इनके हो जाते हैं, आप देख सकते हैं कितने घने घने से पौधे हो रखे हैं। ये बिना देख रेख, बिना फर्टिलाइज़र के ऐसे ही ये पौधे चलते रहते हैं, कोई केयर नहीं होती है, फिर भी अपने आप को ये बढ़ाते रहते हैं, अपनी फैमिली को बड़ा करते रहते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो और मेरे इंडोर प्लांट के ऊपर दी गई छोटी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो या आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसी ही नई नई जानकारी नए प्लांट के साथ मैं आपके साथ कुछ ना कुछ वीडियो शेयर करती रहूँगी। और आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसी किसी नई जानकारी के साथ।